आपके एग्जाम में 6 नंबर की आती है, जिसमें से आपको विशेष पूछा जाता है, व्याख्या पूछी जाती है और उसका सप्रसंग होता है। विशेष के अंदर आपको पद भाग के अंदर उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें इसकी रचना की जो भाषा है वो कैसी है, इसमें रस क्या है, इसमें अलंकार कौन सा है, ये सारी चीजें आपके कोर्स में आती है। तो हम सबसे पहले जब पद भाग पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें विशेष बताने के लिए अलंकार का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए हम सबसे पहले अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अलंकार इसमें जो विशेष पूछा जाता है उस पद में से छांट के आपको अलंकार बताने होते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, और वह आपके 2 नंबर का आता है। तो देखिए, सबसे पहले अलंकार। देखिए, व्याकरण ज्ञान में सबसे पहले आपके जो अलंकार है, इसीलिए मैंने ये आपको पहले अलंकार के वीडियो नोट्स और डाले हैं ताकि हम जब पद भाग सोल्व करें तो उसमें हमें ये पता चल जाए कि इसमें अलंकार कौन सा है, और वह आपको साथ ही साथ याद भी होता जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य के जो पद हैं उनकी शोभा अलंकार से बढ़ती है, और अलंकार जब काव्य में होता है तो उसमें आनंद आता है, उसकी शोभा दुगनी हो जाती है। तो देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अब देखिए, अलंकार है उसे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अलम प्लस कार, 2 जो वाक्य शब्द हैं उनसे मिलकर बना है अलम प्लस कार। तो यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है देने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाला शब्द या शोभा बढ़ाने वाला वाक्य। देखिए, सबसे पहले जब हमने ये देखा है कि अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, उसमें 4 चांद लगा देता है, उसकी सुंदरता बढ़ा देता है, उसे रुचिकर बना देता है। जिस प्रकार से स्त्री एक आभूषण पहनकर अति सुंदर लगती है, उसी प्रकार से काव्य जो है, काव्य खंड है, पद है, वह अलंकार के कारण ही अति सुंदर बनता है। तो अभी तक हमने अलंकार की जो परिभाषा है वो ये है कि जिस काव्य खंड की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। इसमें मैंने आपको नोट्स भी डाल दिए हैं। फिर इसके बाद में देखिए अलंकार के भेद, क्योंकि अलंकार के भी फिर अलग अलग भेद प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 पे है शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार का अर्थ होता है शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करना, शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करना, जिसमें आपके जो कोर्स है उसमें है अनुप्रास और यमक। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार आते हैं। फिर उसके बाद में है अर्था अलंकार, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करना, जिसमें उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, और अनियुक्ति और संदेह तथा अतिशयोक्ति भी इसमें ही आती है। इसके बाद में देखिए, तीसरे नंबर पर है उभयालंकार। इसमें आपके श्लेष अलंकार है और वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये है अलंकारों के प्रकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखेंगे, जो कि आपके शब्द अलंकार है उससे लिया गया है। तो देखिए, इसके लक्षण क्या है, आपको पद में किस प्रकार पता चले कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसकी जानकारी के लिए हमें ये जान लेना अति आवश्यक है कि उसके कुछ लक्षण होते हैं, ताकि उससे ये ज्ञात हो जाए कि इसमें पद में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, लक्षण है जहां एक ही वर्ण की आवर्ती, आवर्ती का मतलब आना, एक ही वर्ण की आवर्ती 1 से अधिक बार हो, यानी एक ही वर्ण 1 से अधिक बार जब पद में उच्चारण किया जाए या लिखा जाए तो हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा अनुप्रास है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। देखिए, इसका उदाहरण देके हम समझेंगे इस चीज को। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब देखिए, भय जो वर्ण है वह यहाँ बार बार प्रयोग में लिया गया है। भगवान, भय, भक्त, भय, भयंकर,
यही चीज देखी है कि जब एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार की जाए, एक ही वर्ण की आवर्ती जब बार बार की जाए तो उससे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम अनुप्रास के जो भेद हैं वह देखेंगे। अभी तक हमने अनुप्रास अलंकार की पहचान देखी है, उसके लक्षण देखे हैं और उसका उदाहरण देखा था। आज अब हम अनुप्रास के जो भेद हैं वो देखेंगे। देखिए, अनुप्रास को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, नंबर 1 है छेका अनुप्रास, जिसमें 2 बार आवर्ती होती है। किसी भी वर्ण की 1 से अधिक, अर्थात कितनी बार? 2 बार। कोई भी वर्ण कितनी बार आए? 2 बार आए, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? छेका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का ही भेद है। नंबर 2 देखिए, वृत्तीय अनुप्रास। इसके अंदर क्या है? 2 से अधिक बार, कोई भी वर्ण 2 से अधिक बार जब आता है तो हम उसे वृत्तीय अनुप्रास कहेंगे। इसमें 2 बार, इससे 2 में 2 से अधिक बार। तीसरा देखिए, श्रुतीय अनुप्रास। इसके अंदर क्या है कि एक ही उच्चारण वाले जो शब्द हैं वो कितनी बार? 1 से अधिक बार आते हो तो उसमें श्रुतीय अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है इसका नंबर 4 है अंत्यानुप्रास, जिसमें अंत में, जिस प्रकार से इसमें देखा गया है अंत्यानुप्रास अर्थात अंत में स्वर, जिसके अंत में क्या हो? स्वर हो, जैसे आओ, जाओ आदि, अंत के अंदर स्वर की आवर्ती हो। लाटा अनुप्रास। इस अलंकार में क्या है? यह अलंकार यमक अलंकार की भांति होता है। इसके उदाहरण भी कुछ उससे मिलते जुलते होते हैं। तो देखिए, जहां कोई पद 1 से अधिक बार आए पर परिवर्तन न हो, पद एक बार से अधिक बार आ गया लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो उसमें लाटा अनुप्रास का प्रयोग किया जाएगा। बाकी की चीजें हम अगले वीडियो में, अनुप्रास के जो भेद मैंने आपको बताए हैं 5, उन्हीं के उदाहरण देखकर हम उस चीज को समझेंगे।